उस जंगल में कालू कौवा रहा करता था। कालू कौवा बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अब तक कालू की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि कोई भी चिड़िया कालू से शादी करने को तैयार नहीं रहती। उसे सारी चिड़िया रिजेक्ट करके चली जाती थी। इसीलिए कालू हर समय शादी की ही टेंशन में रहता चला जा रहा था। उस जंगल में कालू कौवे का एक दोस्त भी रहता था। वह एक दिन कालू के घर आता है। कालू, कब शादी करोगे तुम? दिन पर दिन बूढ़े होते जा रहे हो। कभी देखा है खुद को आईने में? बूढ़े नजर आ रहे हो तुम। अब क्या करूं यार, आजकल तो चिड़ियों का तुम्हें पता ही है। जब कम उम्र में था तब कहते थे कि तुम बहुत ज्यादा काले हो, अब कहते हैं कि तुम बूढ़े हो गए हो। ऐसे में मेरी उम्र बढ़ती ही जा रही है। तोते, अब तू ही कुछ कर यार, मेरी शादी करवा दे बस। मैं तुझे और तेरी बीवी बच्चों को अपने ऑटो में फ्री में ले जाऊंगा। चल ठीक है यार, अब तू इतना कह रहा है तो मुझे कुछ सोचने दे। आइडिया, जरा अपना कान तो इधर ला, मैं तुझे अपना आइडिया बताता हूँ जिससे तेरी शादी हो जाएगी। उसके बाद कालू का दोस्त कालू को अपना आइडिया बता देता है। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा यह आइडिया काम करेगा? अरे कालू कौवे, तू मेरे आइडिया पे शक कर रहा है, बस तू देखता जा अब। उसके बाद कालू का दोस्त हरिया तोता कालू की शादी की बात करने एक कौवी के घर जाता है। उस घर में कौवी और उसकी माँ रहते थे। हरिया अंकल, आपको शर्म नहीं आती अपने बराबर के कौवी का रिश्ता मेरे घर लाने में? माना कि मेरी उम्र अब शादी की हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी बूढ़े से शादी कर लूंगी। जाओ जाओ, उस बूढ़े के लिए कोई बुढ़िया ही ढूंढो। पर मेरी बात तो सुन लो, वह कौवा बूढ़ा जरूर है, पर उसने अपना बहुत सारा धन दौलत इकट्ठा किया हुआ है और वो सारा पैसा उसी का है। पर सबसे अच्छी बात तो यह है कि वह कौवा बीमार है और वह कौवा जल्दी ही इस दुनिया से जाने वाला भी है। कोई भरोसा नहीं कि वो आज मरे या कल। वो चाहता है कि इन आखिरी के दिनों में उसकी पत्नी ही उसकी सेवा करे। बहुत अमीर है वो कालू, और उसके मरने के बाद सारी जायदाद तुम्हारी ही तो होगी। यह सुनकर चंदा कौवी की माँ को लालच आने लग जाता है और वो तोते से कहती है, रुक जाओ तोते, हमें यह रिश्ता मंजूर है। तुम उस कौवे को जाकर यह खबर दे दो। यह सुनकर हरिया तोता वहाँ से चला जाता है। तुमने मुझसे पूछे बगैर उस तोते से हाँ कह दिया। मैं उस कौवे अंकल से शादी नहीं करूँगी, वरना मेरी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाएंगे। पर बेटी, मेरी बात तो सुन लो, वह कौवा ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाला है। वह चाहता है कि उसकी पत्नी उसकी सेवा करे, तभी वह चैन से मर पाएगा। मुझे लगता है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद वह मर जाएगा। उस कौवे के मर जाने के बाद मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छे से कौवे से करा दूंगी। यह सुनकर चंदा कौवी भी शादी के लिए मान जाती है। फिर अगले दिन कालू बुढ़ा दूल्हा बनकर शादी के मंडप में पहुंच जाता है। कालू बुढ़ा तो अपनी दुल्हन चंदा कौवी को देखकर बहुत खुश था और वह उसे बस घूरे ही जा रहा था। ओए कालू, ये क्या टुकुर टुकुर देखे जा रहा है उसे? भूल गया क्या? बीमार है तू? बीमार होने का नाटक कर ले, वरना बगैर दुल्हन के घर जाना पड़ जाएगा। तू चिंता मत कर, अभी ऐसा नाटक करूँगा कि ये सच में मुझे बीमार ही समझने लग जाएगी। फिर कालू कौवा खांसने का नाटक करने लग जाता है। कोई मुझे दवा ला कर दो, मुझे कुछ ठीक ठीक नहीं लग रहा। जल्दी जल्दी से शादी को निपटाओ, फिर मुझे घर भी जाना है। यह तो सच में बीमार है।
पति जी, आप चिंता मत करो, मैं आपको घर जाकर दवा खिला दूंगी। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है और कालू कौवे की बारात हवाई ऑटो में चली जाती है। पत्नी जी, वहाँ पर मैंने दवा रखी हुई है, उसमें से थोड़ी सी दवा मुझे पिला दो। उसके बाद चंदा कौवी उस शीशी में से थोड़ी सी दवा निकाल कर कालू कौवे को पिला देती है। कालू जी, आप चिंता मत करो, आपके मरने के बाद आपकी धन दौलत को मैं अच्छे से संभाल कर रखूंगी। यह सुनकर कालू मन ही मन हंसने लग जाता है और मन ही मन कहता है, मैं अभी से मरने वाला नहीं हूँ, अभी अभी तो मेरी नई जिंदगी शुरू हुई है। झूठ बोलकर ही सही, कम से कम मेरी शादी तो हुई। इसी तरह बहुत दिन गुजर जाते हैं, पर कालू कौवे को अभी तक जिंदा देखकर कालू की पत्नी चंदा सोच में पड़ जाती है। पर कालू कौवा तो बीमार होने का नाटक कर ही रहा था। चंदा कौवी भी अपने पति कालू कौवे के मरने का हर दिन इंतजार कर रही थी। कालू जी, आप कब तक इस धरती पर और रहने वाले हैं? खाना तो ऐसे खाते हो जैसे आप बिल्कुल स्वस्थ हो। हरिया अंकल तो कह रहे थे कि कुछ ही दिनों के मेहमान हो। मर जाऊंगा, अब जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है। डॉक्टर तो ऐसे ही कह रहे थे कि कुछ ही दिनों के मेहमान हो। यह सुनकर चंदा कौवी चुप हो जाती है और दिनों को गिनने लग जाती है। एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, चलो आज बाहर घूम आते हैं। वह बाजार की तरफ को चले जाते हैं और वे दोनों एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर जाते हैं। भाई साहब, 2 कोल्ड ड्रिंक लगाना बढ़िया सा। उसके बाद कालू कौवा कोल्ड ड्रिंक पीने लग जाता है। कालू जी, आप तो बीमार हो और बीमारी में कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है? पत्नी जी, कोई पिए चाहे ना पिए, मेरा बहुत मन है पीने का, और जब मरना ही है तो पीने में क्या हर्ज है। उसके बाद वे दोनों कोल्ड ड्रिंक पीकर वहाँ से चले जाते हैं। मुझे अचानक से मेरी माँ की याद आ रही है। कालू जी, मुझे मेरे माँ के घर जाना है। क्या बात है, अचानक से माँ की याद क्यों आने लगी? कालू जी, आप बस चलिए, वहीं जा कर के बताऊंगी। फिर कालू कौवा चंदा कौवी को उसके माँ के घर पहुँचा देता है। कालू बुड्ढे, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे वहाँ नहीं आना है। अब मुझे यहीं रहना है। अरे, पर क्या हुआ अचानक से? लगता है कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं आई। अपनी बकवास अपने पास रखो और यहाँ से निकलो। पर चंदा बेटी, क्या बात है, तुम वहाँ क्यों नहीं जाना चाहती हो? माँ, आप इस कालू कौवे को यहाँ से भगाओ, मैं आपको सारी बातें बताती हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जब भी आने की इच्छा हो तो बेशक आ जाना, और अकेले आने का मन ना हो तो कॉल कर देना। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। माँ, मेरी तो एक बात समझ नहीं आ रही कि ये कालू कौवा अभी तक मरा क्यों नहीं। यह तो तरह तरह के भोजन करता है और बाहर घूमने भी जाता रहता है, रात को गहरी नींद में सोता है। मुझे तो नहीं लगता कि ये मरने वाला भी है। हाँ बेटी, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर क्या बताऊं, आज तुम्हारे भैया भाभी भी आ रहे हैं और वे शादी के बाद तुम्हें इस घर में नहीं रहने देंगे। मेरी बात मानो, तुम अपने ससुराल को चली जाओ। तो क्या उस घर में जाकर मैं उस बुढ़े के साथ रहूं? मैंने तो उससे शादी इसीलिए की थी कि कुछ ही दिनों में वह बुढ़ा मर जाएगा। फिर थोड़ी देर में चंदा कौवी के भैया और भाभी आ जाते हैं। ननद जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी तो शादी हो गई थी ना,
पर आपको तो अपने ससुराल में होना चाहिए। मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी, यह मेरा भी घर है। मेरा पति बुढ़ा है और मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। अब से मैं यही रहूंगी। ननद जी, जाना तो आपको पड़ेगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और चंदा की भाभी चंदा से परेशान हो जाती है और उसे घर से निकाल देती है। घर से बाहर निकाले जाने पर चंदा कवि के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता है और वह सीधे अपने पति कालू कौवे के घर जाती है। क्या बात है चंदा, मुझे फोन करके बता देते, मैं ऑटो लेकर आ जाता आपको लेने। कालू जी, मैं मजबूरी में यहाँ आई हूँ। मेरे भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया है। आपकी भाभी ने बिल्कुल ठीक किया है, तभी तो आप यहाँ अपने घर आ पाई, क्योंकि अब से आपका यही घर है। मैं आज आपको एक सच बताता हूँ। कैसा सच कालू जी, बताइए बताइए। मैं कोई बीमार नहीं हूँ। मेरे दोस्त ने तुमसे झूठ बोला। मेरी कहीं भी शादी नहीं हो पा रही थी और हम दोनों ने शादी के लिए यह झूठ बोला। मैं बुढ़ा जरूर हूँ पर मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। लेकिन आज मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं जिंदगी भर तुम्हें खुश रखूंगा। यह सुनकर चंदा कवि को बहुत गुस्सा आता है, पर वह कालू कौवे को माफ कर देती है। अब चंदा कवि को भी समझ आ जाता है कि वही उसका असली घर है। कालू कौवा भी उसका ख्याल रखता था और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता था।